हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ एमएस एक्सेल। मैं अपने चैनल पे एमएस एक्सेल की पूरी सीरीज लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक एक टॉपिक एमएस एक्सेल का टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ। उस सारे टॉपिक की लिस्ट मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल का टेक्स्ट टू कॉलम्स। किसी टेक्स्ट को हम कॉलम में कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग कॉलम में लिख सकते हैं किसी टेक्स्ट को। जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जॉन, रीटा, रीटा नीता, जोसेफ, रॉबर्ट, रॉबर्ट निक, और ये इसका इन सब के नाम का सेपरेटर स्पेस है। तो अगर मुझे इसका फर्स्ट नेम इस वाले कॉलम में लिखना है, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को सेपरेट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टेप वाइज समझते हैं कैसे आप एक्सेल के अंदर टेक्स्ट से कॉलम में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि जॉन, रीटा, ल्यूक, सिमन, हैरी, ल्यूक, मुझे इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और थर्ड नेम अलग अलग सेल में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये सेल सेलेक्ट कर लिए, पूरी लिस्ट, जो भी लिस्ट हमें सेपरेट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा डेटा टूल्स। डेटा टूल्स के अंदर हमें ऑप्शन लिखा मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो जब जैसे ही हम इस पर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम। स्टेप वन के अंदर ये चूज द फाइल टाइप दैट द बेस्ट डिस्क्राइब योर डेटा। तो हम डीलिमिटेड पे क्लिक हुआ बाय डिफॉल्ट आएगा, तो हम उसको पहले डीलिमिटेड को ही समझ लेते हैं। तो डीलिमिटेड पे हम क्लिक करे हुए ही उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमें बोलेगा द स्क्रीन लेट्स यू सेट द डीलिमिटर योर डेटा कंटेंट्स, यू कैन सी हाउ योर टेक्स्ट इज अफेक्टेड इन द प्रीव्यू बिलो। तो इसने यहाँ पे एक प्रीव्यू दिया है, आपका टेक्स्ट कैसे अफेक्ट होगा। जॉन अलग हो जाएगा, रीता अलग हो जाएगी, रॉबर्ट अलग हो जाएगा, निक अलग हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपका टेक्स्ट के बीच में स्पेस है या कोई और कोमा है या सेमी कोलन है या टैब है, जो भी है। हमारे फिलहाल टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया है उसके बीच में स्पेस है, तो हम स्पेस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा अलग होकर प्रीव्यू दिखा देगा और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये दिखा रहा है डेस्टिनेशन, जो ये डेटा हमारा बन के आया ये किस डेस्टिनेशन में हमको दिखेगा। तो इसने दिखा रखा है A5। तो सेल नंबर A5 से ये डेटा शुरू होगा और हमें दिखेगा। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सेल नंबर A5 से हमारा डेटा शुरू हो रहा है। जॉन, रीटा अलग हो गया, जोसेफ, रॉबर्ट अलग हो गया, रॉबर्ट, निक, जे अलग हो गया, और रियान, हैरी, एम अलग हो गया, ल्यूक, सिमन दोनों अलग हो गए। सब डेटा अलग हो चुका है। हमारा रो डेटा था, जो हमारा बेसिक डेटा था, वो हमारा A5 वाली सेल में था, वो भी अलग हो गया है। तो अगर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको जो लिखा हुआ था जॉन, रीटा, जैसे कि ये वाला, ये हमको यहीं पे लिखे रहने देना है और उसके बाद इस वाली सेल से डेटा शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम फिर से वही स्टेप करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे जॉन, रीटा को। और ये A5 से शुरू हो रहा था, तो हमको A5 से इसको शुरू नहीं करना है, अगली बार हमें B5 से शुरू करना है, जिससे हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद हमें अगला डेटा मिलेगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। हम जाएंगे डेटा बार पे, इसके अंदर डेटा टूल्स के अंदर, और टेक्स्ट टू कॉलम पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम पे सेलेक्ट कर लेंगे, डीलिमिटेड इसको रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमने पिछली बार अपना सेपरेटर स्पेस चूज़ किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ होके आ रहा है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमको डेस्टिनेशन देगा। तो डेस्टिनेशन को हम यहाँ से इरेज कर देंगे और हम अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये B5 से डेटा चाहिए अपना। जैसे हमने B5 सेलेक्ट कर लिया है, हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो ये $B$5 आ गया है। हमें यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है कि हमारा डेटा कैसा लिखा हुआ दिखेगा। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। देखो, ये पहले हमारा जो बेसिक नेम था वो एज इट इज़ रहा है। उसके बाद 3-4 जो भी सेपरेटर हुआ है वो अगली सेल से या अगली रो से स्टार्ट हुआ है, जिससे हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो भी इफेक्ट नहीं हुआ है और हमारा ये वाला भी सब सेपरेट हो चुका है। तो ऐसे हम अगर टेक्स्ट के कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं किसी भी डेटा को जो हमारे पास। तो इसी तरीके से अगर हमारा सेपरेटर एंड का साइन है, जैसे कि जॉन एंड रीटा, रीटा एंड नीटा, नीटा एंड जोसेफ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे एंड का साइन सेपरेट कर रहा है दोनों सर नेम को और फर्स्ट नेम को। तो जैसे यहाँ पे नीता एंड जोसेफ और जोसेफ एंड रॉबर्ट ये एंड पर्सन है, इसको हमें सेपरेट करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से डेटा बार में जाएंगे, डेटा टूल्स के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डीलिमिटेड लिखा हुआ होगा, उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे हमें स्पेस सेलेक्ट किया हुआ था इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा सेपरेटर जो है वो स्पेस नहीं है, वो कोई अदर लेटर है। और उस अदर लेटर को हम यहाँ पे लिख देंगे Shift+7 करके एंड का साइन। तो ये सेपरेटर आ गया। हम जैसे ही अपना सेपरेटर का प्रीव्यू देखेंगे तो ये दोनों नाम अलग होकर दिखा रहा है।
और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है कि हमारा डेस्टिनेशन A16 पे आएगा। जैसे हम यहाँ पे फिनिश करेंगे तो ये A16 पे डेस्टिनेशन आ गया। A16 मतलब जो हमारा रो डेटा था, बेसिक डेटा था, वो ही अलग हो गया है। और ये जोन रीटा तो अलग हो गया है, इनके बीच का जो एंड था उसके कॉलम की लाइन बन गई है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, मुझे ये रो डेटा भी ऐसे ही रखना है और आगे इनका सेपरेशन मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगली कॉलम में लिखना है। तो कंट्रोल जेड करेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड, उसके बाद हम चूज़ कर लेंगे एन का साइन। उसके बाद हमें डेस्टिनेशन इसकी यहाँ से इरेज कर देंगे, या इरेज ना भी करेंगे तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके अपनी डेस्टिनेशन चूज़ कर लेंगे B16। और जैसे ही हम डेस्टिनेशन अपनी B16 चूज़ करके एंटर मारेंगे तो हमारा डेटा जो रो बेसिक डेटा था वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और उसके बाद हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग मिल गया है। तो इस तरह से हम अपना कोई भी बीच में सेपरेटर साइन हो उसको हटा सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, सेपरेटर है हमारा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में @ हमारा सेपरेटर है। तो ऐसे ही हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ईमेल वाली को, और इसमें हम डेटा बार में जाएंगे, डेटा बार के अंदर डेटा टूल और टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर जाएंगे, डिलिमिटेड लिखा हुआ आएगा, हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमें जो सिंबल है अपना वो एंड का साइन हटा के @ का साइन लगा देना है। जैसे हमने @ का साइन लगाया तो ये सेपरेट हो गया और हमें प्रीव्यू दिख रहा है सेपरेट हो गया। और हमको यहाँ पे इसको इरेज करके इसकी डेस्टिनेशन चूज़ कर लेनी है। डायरेक्ट ही करके दिखा रहा हूँ, इसकी डेस्टिनेशन हमें चूज़ कर लेनी है B28। और जैसे हम एंटर मारेंगे ये हमें प्रीव्यू भी दिखाएगा, हम फिनिश कर देंगे तो ये फर्स्ट नेम इधर आ गया और @ के बाद की जो हमारी वेबसाइट है वो इधर आ गई। तो ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम में डेटा बार का यूज़ करके MS एक्सेल के अंदर। तो अभी मैंने बताया कि आप एक लिमिट स्पेसिफाइड टेक्स्ट टू कॉलम में आप कैसे बदल सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। जैसे कि अगर आपका सेपरेटर स्पेस है या कोई साइन है या कोई डेफिनेशन है या कुछ भी कोई सिंबल साइन जो भी अवेलेबल है वो है आपका सेपरेटर, तो आप सिंपली डेटा बार में जाके कैसे डेटा टूल की मदद से अपना टेक्स्ट टू कॉलम बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कस्टमाइज रखना है, जैसे कि मैं ये सिंपली रो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको मैं Ctrl+C करूँगा और यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और मुझे इसमें अपना कस्टमाइज सेपरेशन करना है। जैसे कि फर्स्ट टू हमको किसी भी नाम के पहले 2 अक्षर लेने हैं और लास्ट के 2 अक्षर लेने हैं, तो उस तरीके से हमें उसको सेपरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा। आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा बार के अंदर जाएंगे, डेटा टूल्स के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार आपको डिलिमिटेड मतलब कैरेक्टर सच एज कॉमन, कोमा और टैब सेपरेट ईच फील्ड, मतलब जो भी कोई कैरेक्टर अगर आपके इस टेक्स्ट को सेपरेट कर रहे हैं तब डिलिमिटेड का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें फिक्स विड्थ चाहिए, मतलब हमें कोई कस्टमाइज़ करना है, अपने तरीके से सेपरेट करना है इसको, तो उसके टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रूलर बन के आ गया डेटा प्रीव्यू में, तो इस रूलर में जहाँ भी हम क्लिक करेंगे एक एरो बन के आ जाएगा। उस एरो के लेफ्ट वाला अलग कॉलम में चला जाएगा, उस एरो के राइट वाला अलग कॉलम में चला जाएगा। जैसे कि आपको डबल क्लिक करेंगे एरो आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो एरो हट जाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे तो एरो आ गया और डबल क्लिक करेंगे तो एरो हट गया। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये रूलर रखना है, इसके फर्स्ट 3 वर्ड रखने हैं, मैंने सिंगल क्लिक करा और हर लेटर के पहले 3 वर्ड एक कॉलम में आ जाएंगे और बाद के दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा ये प्रीव्यू दिखेगा और मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, मुझे दिख जाएगा। देखो पहले 3 वर्ड इस वाले कॉलम में रह गए और लास्ट का पूरा अगले कॉलम में चला गया। लेकिन मुझे अगर इसको अलग तरीके से सेपरेट करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सिंपली हमको सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा बार के अंदर जाएंगे, डेटा टूल के अंदर जाएंगे और टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। फिर हमें ये फिक्स्ड विद वाला ही सेलेक्ट करना है और इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी मैंने आपको दिखाया आप सिंगल सेपरेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे सेपरेशन करने हैं, आपको फर्स्ट 3 वर्ड भी चाहिए, बीच के 2 अलग कॉलम में चाहिए और लास्ट का एक अलग कॉलम में चाहिए, तो आप जितने चाहें उतने एरो लगा सकते हैं। और सारे एरो लगाने के बाद आप इसको नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा और अपनी आप डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हमारा जो ये है G13 के बाद शुरू होगा और जैसे हम G13 को सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो हमारा डेटा हमारे सामने सेपरेट हो जाएगा जितने हमने एरो लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पहले 3 एक कॉलम में आ गए, दूसरे 2 अलग कॉलम में आ गए, जितने भी हमने एरो लगाए थे हर एरो अलग कॉलम में सेपरेट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप MS एक्सेल का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिस्ट को, किसी भी लिस्ट ऑफ डेटा को कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक करें, जहाँ पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, जिसमें मैंने सीक्वेंस वाइज पार्ट 1 टू पार्ट 100 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलग अलग टॉपिक बड़ी डिटेल में समझाए हुए हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई टॉपिक सेपरेटली समझना है या आपकी कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो आप कमेंट करके उस टॉपिक को बताएंगे, मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगा और उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।